इस वीडियो में आप सीखेंगे कि डिवाइड किस तरह से किया जाता है और डिवाइड करने के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि इसका आंसर कितना आया है तो आप कहेंगे कि डिवाइड करने के बाद जो भागफल आता है उसी को इसका आंसर कहा जाता है डिवाइड का। लेकिन अगर डिवाइड करने के बाद कुछ लास्ट में शेषफल बच जाए और उसके बाद आपसे कोई पूछे कि इसका आंसर कितना आया है, तब आपको भागफल और शेषफल को मिलाकर बताना होता है कि इसका आंसर इतना आया है। लेकिन भागफल और शेषफल को मिलाकर आंसर किस तरह से बताया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, ये भी आपको मालूम होना ज़रूरी है, तभी आप बता पाएंगे कि इसका आंसर इतना आया है। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे क्या क्या। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि डिवाइड किस तरह से किया जाता है और डिवाइड करने के बाद में अगर लास्ट में शेषफल बच जाए तब उसका आंसर किस तरह से बताया जाता है, और डिवाइड करने में लास्ट में जो शेषफल बचता है वो कितने तरीकों से बचता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिवाइड के इन बेसिक पॉइंट्स को समझते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक सर में। तो आइए इस वीडियो का पहला एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि डिवाइड को किस तरह से किया जाता है। तो पहला एग्जाम्पल हमने आपके लिए लिया है 648 डिवाइड 4। इसका मतलब है कि 648 को 4 से डिवाइड करना है। लेकिन ये चीज़ आपको कुछ और तरीकों से भी लिखी हुई मिल सकती है और अगर आप चाहें तो भी लिख सकते हैं। तो किस तरह से आपको लिखा हुआ मिल सकता है यही चीज़ 648 बटे 4 इस तरह से भी लिखा हुआ दिख सकता है। तो इसका मतलब भी यही है कि 648 को 4 से डिवाइड करना है। जो ऊपर वाले का मतलब है वही नीचे वाले इसका भी वही मतलब है। लेकिन अगर इस तरह से लिखा हो 648 बटे 4 तो इसका मतलब भी यही है कि 648 को 4 से डिवाइड कीजिए और ऊपर वाले का मतलब भी यही है 648 को 4 से डिवाइड कीजिए। तो आपको किसी भी तरह से लिखा हुआ दिखाई दे तो मतलब सेम ही है कि ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है। तो आप ये चीज़ समझ गए। और अगर आप खुद भी चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन डिवाइड का मेन सिंबल की बात करें तो डिवाइड का मेन सिंबल यही होता है, ठीक है। और डिवाइड करने से पहले इस तरह का एक निशान बनाया जाता है, वो हम बना ले रहे हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, राइट से लेफ्ट में जाया जाता है। तो राइट में आपके सबसे पहले कौन सा नंबर है, 4, इसको आप बाहर लिखेंगे। उसके बाद राइट से लेफ्ट में गए और लेफ्ट में आपके नंबर मिला 648, इसको यहाँ पे लिख देंगे। बस इतना काम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बाहर नंबर लिखा है इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आ जाए या इससे कम आए मगर इससे ज़्यादा ना आए। तो 4 का पहाड़ा हम अगर 1 बार पढ़ें, 4 1 जा 4 आया नीचे, तो 6 से छोटा है, 4 1 जा 4, तो ये सही है। लेकिन अगर हम 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते मान लीजिए, तब क्या आता, 4 2 जा 8 हो जाता। तो ये 8 जो है ऊपर वाले नंबर से बड़ा हो गया, इसलिए ये गलत है। हमें ये काम नहीं करना है, हमें ऐसा करना है कि इसका पहाड़ा इतने बार पढ़ें कि ये जो ऊपर नंबर लिखा है इतना नंबर आ जाए या इससे कम आए मगर इससे ज़्यादा ना आए। तो ये 8 ज़्यादा है तो ये हम 2 बार पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, इसका पहाड़ा सिर्फ 1 बार पढ़ेंगे। 4 1 जा 4 होता है, 4 1 जा 4, 4 1 कम 4 हो गया। अब लाइन को खींचेंगे और घटा लेंगे, 6 में से 4 को घटाएंगे, 2 बचा, लाइन को आगे बढ़ाएंगे, अगला नंबर उतारेंगे। अगला नंबर 4 है, उसी सिद्धांत में एकदम उतार लेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे, एकदम लाइन से आप चलना है। इधर उधर करेंगे तो आपको करने में दिक्कत होगी, गलत भी हो सकता है। तो यहाँ बन गया 24। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 24 आए या 24 से कम आए, तो 4 छंग 24 होता है। 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए तो 24 आता है, वो आ गया। अब लाइन को खींचिए और घटा लीजिए, 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं बचा, 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा। उसके बाद लाइन को आगे बढ़ाइए और ऊपर देखिए कोई अगला नंबर हो तो उसे भी उतार लीजिए। अगला नंबर 8 है तो हम 8 को यहाँ पे उतार लेंगे। फिर 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 8 आए या 8 से कम आए। तो 4 2 जा होता है कितना, 8 होता है। 4 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा, 8 आ गया। हमको पहाड़ा इतनी ही बार पढ़ना है कि जो ऊपर नंबर लिखा है उतना नंबर आ जाए या उससे कम आए मगर उससे ज़्यादा ना आने पाए। तो उतना नंबर आ गया है। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने तो हमने पढ़ लिया, इसको घटाएंगे, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा और आगे कोई नंबर है नहीं। अगर आगे नंबर होता तो घटाने के बाद फिर आगे नंबर उतारते और आगे कंटिन्यू करते। लेकिन आगे कोई नंबर है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, घटाने के बाद भी कुछ बचा नहीं। तो आपका लास्ट में आंसर कितना आया, 162। अगर आपसे पूछे कि डिवाइड का आंसर क्या होता है तो यही आंसर होता है, इसी को भागफल कहा जाता है, यही आंसर है आपका। लेकिन अगर आपका डिवाइड करने में लास्ट में कुछ बच जाता, यहाँ पे आपने देखा कट्टम हो गया, कट गया, यानी 0 बचा, कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर घटाने के बाद कुछ बच जाता तो उसे शेषफल कहा जाता है, रिमाइंडर कहा जाता है। तो अगर शेषफल यानी कि रिमाइंडर लास्ट में कुछ बच जाए
तब आप आंसर ये नहीं कह सकते कि यही आंसर है। तब आपको इस आंसर को और रिमाइंडर को मिलाकर लिखा जाता है, मिलाकर बताया जाता है। तो किस तरह से आप मिलाकर बता सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, चलिए अगले एग्जाम्पल में देख लेते हैं। डिवाइड करने में डिवाइड के कई बेसिक पॉइंट्स होते हैं, उन्हें भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप डिवाइड के हर एक तरह के बेसिक पॉइंट को क्लियर करना चाहते हैं तो डिवाइड के हर एक बेसिक पॉइंट्स को लेकर वीडियोस चैनल जैक्सर पर अवेलेबल है। आप चैनल जैक्सर पर जाकर डिवाइड की कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और मैं आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिवाइड की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डिवाइड की कंप्लीट प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके भी डिवाइड की कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और डिवाइड के हर एक बेसिक पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इन एग्जाम्पल को देखते हैं और समझते हैं कि डिवाइड करने में अगर कुछ लास्ट में शेषफल बच जाए तो उसका आंसर किस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिए हैं और इन दोनों ही एग्जाम्पल को एक साथ सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस चीज को मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ये नंबर लिखा हुआ है 368 यानी 368 को हमें 3 से डिवाइड करना है। यहाँ 362 यानी 362 को 3 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 3 आए, ये नंबर आए या इससे कम आए। तो 3 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमें काम क्या करना होता है, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये ऊपर वाला नंबर के बराबर नंबर नीचे आ जाए या ऊपर वाले से नीचे वाला नंबर जो है वो कम आए मगर ये नीचे वाला नंबर ज्यादा ना आने पाए। तो ये नंबर बराबर आ गया है तो अच्छी बात है। अगर बराबर ना आता तो हम कम लेते मगर ज्यादा ना लेते। तो 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा, 3 आ गया। लाइन को खींचेंगे और इसको घटा लेंगे, 3 में से 3 को घटाएंगे, कुछ नहीं बचा। लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर उतार लेंगे, 6 उतार लिया। फिर 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 3 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 3 2 जा 6 आ गया। लाइन को खींचेंगे और घटाएंगे, कुछ नहीं बचा। फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर उतारेंगे। अगला नंबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 को नीचे उतार लेंगे। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि या 8 आए या 8 से कम आए मगर 8 से ज्यादा ना आए। तो 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अगर 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा जो कि 8 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 बार नहीं पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। अब ये ऊपर वाले नंबर से छोटा है, अब ऊपर वाले नंबर से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 8 में से 6 गया तो कितना बचा, 2 बचा। अब इस सवाल को हम यहीं पर रोकते हैं और यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा किस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज ये भी बता दूं, अगर शेषफल लास्ट में बच जाए तब इसका आंसर क्या लिखते हैं। इसको आप मान लेते हैं पहली पोजीशन, इसको मान लेते हैं दूसरी पोजीशन और इसको मान लेते हैं तीसरी पोजीशन। तो इसका देख लीजिए आंसर पहले किस तरह से लिखा जाता है, फिर इसमें देखेंगे और उसके बाद इन दोनों में रिलेट करके कुछ दिखाना है मुझे आपको कि क्या चीज इन दोनों में कॉमन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पहले आप देख लीजिए कि इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे। अगर यहाँ लास्ट में कुछ ना बचता, कुछ शेषफल ना बचता, यहाँ कट जाता यानी 0 आ जाता, तब आपका आंसर यही होता, यही भागफल, यही आंसर होता। लेकिन अगर लास्ट में कुछ बच गया है तब आंसर आप किस तरह से लिखेंगे। देखिए पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन मैंने इसलिए लिखा है कि सबसे पहला वाला नंबर क्या है, 122, इसको लिखेंगे। फिर दूसरी पोजीशन पे कौन सा नंबर है, ये नंबर, यहाँ पे जो भी नंबर हो उसको यहाँ ऊपर लिखेंगे, फिर लाइन को नीचे खींचेंगे और ये तीसरी पोजीशन पे जो भी नंबर यहाँ पे हो उसको यहाँ नीचे लिख देंगे। ये आपका आंसर होगा, यही एक फाइनल आंसर होगा आपके इस डिवाइड का। अगर लास्ट में शेषफल ना बचता तो आपका ये आंसर होता, अगर लास्ट में शेषफल बच गया है तो ये आंसर होगा। इस तरह से लिखा जाता है। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा इन दोनों में क्या चीज कॉमन थी। यहाँ पे इसको फटाक से डिवाइड कर ले रहे हैं। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, घटाएंगे, कुछ नहीं बचा। उसके बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे, अगला नंबर उतार लेंगे। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। लाइन को खींचेंगे और घटा लेंगे, कुछ नहीं बचा। लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर उतार लेंगे। अब यहाँ पर भी वही काम करना है, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, ये बात सही है और इसी तरह से लिखेंगे 12 सही। ये दूसरी पोजीशन पे 2/3 यही लिखेंगे। मगर यहाँ पर मैं आपको क्या चीज क्लियर करना चाह रहा हूं, अगर आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि डिवाइड करने में अगर आपने लास्ट वाला नंबर उतार लिया और उतारने के बाद फिर आपने कुछ पहाड़ा पढ़ा और पहाड़ा पढ़ने के बाद घटाने के बाद अगर कुछ लास्ट में शेषफल बचा है तो आंसर इस तरह से लिखेंगे। और अगर घटाने के बाद ना बचे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ 8 हमने पहले उतार लिया, फिर कुछ पहाड़ा पढ़ा, 6 आया, फिर घटाने के बाद ये शेषफल बचा है। ये यहाँ पे देख लीजिए आप, ये माइनस करने के बाद ये शेषफल बचा है।
लेकिन अगर कभी ऐसी कंडीशन बन जाए कि डायरेक्ट आपने नंबर उतारा और उसके आगे कोई नंबर है नहीं, अगर होता तो हम और उतारते, ये बड़ा बना लेते, लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्ट हमने उतारा है और ये डायरेक्ट उतारने पर अगर ये नंबर छोटा पड़ रहा है, यही शेषफल हो रहा है, तब ये आंसर आप 12 सहित 2/3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आपको 0 भी लगाना पड़ेगा। बस यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो यहाँ 0 अपने मन से लगा दिया जाता है, तब इसका आंसर कितना आ जाएगा, पहली पोजीशन पे ये, दूसरी पे ये, तीसरी पे ये, तो पहली पोजीशन पे 120 सही 2/3 ये आंसर आपका आ जाएगा इसका। तो आप समझ गए कि अगर घटाने के बाद अगर कोई चीज शेषफल में बच रही है तो चुपचाप आप जो आंसर आया है वो लिखिए, फिर दूसरी पोजीशन वाला नंबर लिखिए, फिर तीसरी पोजीशन वाला नंबर लिख दीजिए, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर डायरेक्ट उतारने पर कुछ शेषफल बच रहा है, तब आपके शेष जो भागफल आया है उसमें लास्ट में आपको 0 लगाना पड़ेगा। बस यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो यही है कि अगर शेषफल इस तरह से बचे, इस तरह से बचे, तो किस तरह से आप लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरह का डिवाइड अच्छे से पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जैक सर के साथ। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।